लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये शेर है उर्दू के शहंशाह कहे जाने वाले डॉक्टर बशीर बद्र का, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। गुरुवार 28 मई 2026 को दोपहर 12:15 पर उनका इंतकाल हो गया। 91 साल की उम्र में भोपाल में बशीर बद्र का इंतकाल हुआ। वो लंबे समय से बीमार थे, याददाश्त भी साथ छोड़ चुकी थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 15 फरवरी 1935 को पैदा हुए बशीर बद्र ने कम उम्र में ही शायरी शुरू कर दी थी, मगर मकबूलियत मिली उन्हें इस शेर से। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अभी उजाला भरपूर था, लेकिन जिंदगी की शाम हो गई। 1990 के दशक में इस शेर को मशहूर अदाकारा मीना कुमारी ने अपने हाथों से लिखकर एक मैगजीन को दिया था। बस फिर क्या था, बशीर बद्र की शोहरत का सफर तेज हो गया। कभी वो मेरठ की महफिलों की शान होते हुए देश के सबसे प्यारे शायर बन गए। 1987 के मेरठ दंगों में उनका घर जला दिया गया। ये हादसा उनके लिए बेहद तकलीफ दे था। इस दर्द को उन्होंने अपने अशगार में समेटा और लिखा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इस हादसे के बाद उन्होंने भोपाल को अपना नया ठिकाना बना लिया और यहीं के होकर रह गए। बशीर बद्र की शायरी में मोहब्बत का खुलूस, जिंदगी की तलखी, शहरी भागदौड़ की बेचैनी और हिंदुस्तानी मिट्टी की खुशबू मिलती है। उनके शेर सड़क से लेकर संसद तक गूंजते रहे। उनकी गजलों ने देश दुनिया के लोगों के दिलों को छुआ और जुबान पर चस्पा हो गए। डॉक्टर बद्र की शायरी का सबसे खास पहलू ये है कि उन्होंने गजल को आसान लफ्जों में ढाला। उनकी शायरी ना तो अरबी फारसी के भारी भरकम लफ्जों में जकड़ी हुई है और ना ही रवायतों की गुलाम। उन्होंने नए लफ्जों को गजल में जगह दी, नए तजुर्बे किए और गजल को एक नया आयाम दिया। लिखा, दिन में चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। करीब 15 से 16 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। मजबूरन उन्होंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली, मगर शायरी से इश्क बरकरार रखा। इस दौरान उन्हें तरक्की की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और एक यादगार शेर कह दिया, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, दरिया जहां समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। डॉक्टर बद्र का अकली सफर भी लाजवाब रहा। वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे। दिलचस्प बात यह रही कि जब वे वहां पढ़ने गए तो एमए के कोर्स में उनके खुद के अशगार शामिल थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों को उर्दू पढ़ाया, तो मेरठ में मेरठ कॉलेज में भी उर्दू के शिक्षक रहे। सामाजिक मुद्दों पर भी लिखते रहे। उन्होंने बेटियों की अहमियत को यूं बयां किया, वे शाख हैं न फूल, अगर तितलियां ना हो, वो घर भी कोई घर है जहां बच्चियां ना हो। बद्र की शायरी ने उर्दू अदब को एक नया रंग दिया। उनकी गजलों में एहसास की खुशबू, मोहब्बत की गर्मी और दर्द की शिद्दत एक साथ मिलती है। ओहदा पाने के बाद कई लोगों में गुरूर जाता है, वे भ्रम पाल लेते हैं। ऐसे बंदों को भी उन्होंने चेताते हुए लिखा था, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो भी टूट सकती है। बशीर साहब ने भारत के बंटवारे के वक्त भी कई शायरी लिखी जो आज तक लोगों के जहन में है। शिमला समझौते के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो को बशीर बद्र की बंटवारे के वक्त लिखा एक शेर सुनाया था। ये शेर था, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके कायल थे। उनसे बशीर बद्र का गहरा नाता था। साल 2003 में हुए लोकसभा चुनाव के समय बशीर बद्र ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए लखनऊ में चुनाव प्रचार भी किया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बशीर बद्र के मुशायरे में भी आते थे। एक इंटरव्यू में बशीर बद्र ने अटल जी से अपने रिश्तों के सवाल पर कहा था,
एक बेटा अपने बाप के बारे में जैसी राय रखता है, वही राय मेरी अपने अदबी बाप के बारे में है। अटल जी मेरे अदबी पिता हैं। मैं तो उनकी कविताओं का कायल हूँ। उनकी कविताओं को पढ़कर मुझे एक नई रोशनी मिली। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बशीर बद्र ने कहा था, भाजपा ने मुझे इंसान बना दिया। मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूं, तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है। मैं ही इस समय कालिदास हूं, मैं ही इस समय मीर हूं और मैं ही बशीर बद्र हूं। ये इंसानियत की रोशनी मुझे भाजपा ने दी है। लेकिन जब समय बदला, मोदी युग आया, तो उन्हीं बशीर बद्र ने कहा था कि मुझे भाजपा पसंद है लेकिन मोदी नहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि नरेंद्र मोदी एक बुरे आदमी हैं और बुरे आदमी को मैं पसंद नहीं कर सकता। मोदी की तरह मुझे इस्लाम मानने वाले कई लोग भी नापसंद हैं। उन्होंने आगे कहा था कि कहीं ना कहीं रहना तो पड़ेगा और हमारी और अटल बिहारी वाजपेयी की कोशिश ही यही है कि हिंदू और मुसलमान के बीच कोई झगड़ा ना हो। मेरा दूसरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी है और अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा नाम भारत है। जो मुझ पर हमला करता है वो अटल बिहारी वाजपेयी पर हमला करता है, भारत पर हमला करता है। यानी जो बशीर बद्र अटल जी को पिता मानते थे, वो मोदी जी को पसंद नहीं करते थे। आधुनिक हिंदू साहित्य के उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1999 में पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा था। उनकी गजलों की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2015 की बहुचर्चित फिल्म मसान में उनके कई शेर इस्तेमाल किए गए थे, जो सदियों तक सुनाई देते रहेंगे। उर्दू अदब की रूह में समाये बशीर बद्र तकरीबन 14 बरस डिमेंशिया की गिरफ्त में रहे, जिससे उनकी याददाश्त कमजोर होती चली गई, मगर उनके शेर आज भी दिलों में धड़कते हैं। गुरुवार 28 मई 2026 को उनका भोपाल में अपने घर में इंतकाल हो गया। उनको शाम 7:30 पर भोपाल टाकीज के पास कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उर्दू का ये शायर लाखों चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। उनके शेर, गजल महफिल को खुशनुमा बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।